समस्तीपुर के जाने माने बिजनेसमैन और समाज सेवी राजीव रंजन जी इस बार विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इनका जो तैयारी है पूरे विभूतिपुर विधानसभा में इस बात की चर्चा चल रही है कि इस बार एनडीए से प्रत्याशी के रूप में राजीव रंजन जी विभूतिपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है इनका चर्चा हर एक गांव में चल रहा है और इनकी तैयारी जो है वो भी जोरों और शोरों से चल रही है। बाकी स्वागत है आपका। नमस्ते, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। 2000 ईस्वी में आपने चुनाव लड़ा था और उसके बाद कई बार आपने चुनाव लड़ा और इस बार जो है विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र जो आपका लोकल है और आप विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले भी हैं, इस बार तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार तैयारी करेंगे और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, मेरा काम है प्रयास करना, परिणाम तो जनता के हाथ में है। मैं आया हूं अपने विभूतिपुर, अपने गृह क्षेत्र में, और टभका भी विभूतिपुर का ही एक पंचायत है और मैंने अपनी बातों को लोगों के पास रखा है। 2000 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय इतने युवा पीढ़ी के मतदाता नहीं थे। मुझे युवाओं से कुछ खास लगाव है और मैं उनसे ज्यादा उम्मीद करता हूं कि वो शायद इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और वो अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए शायद इस बार मतदान करेंगे। तो मैं उनको यही कहने के लिए आया हूं कि अभी आपका मौका है, अभी आपका समय है। आपका भाई आपके बीच में आया है, अगर आपको अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी तो होइए, हम सब लोग मिल करके एक अच्छे विभूतिपुर की संरचना की बुनियाद डालते हैं। इसलिए मैं आया हूं और अपनी बातों को रख रहा हूं। अच्छा, आप विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे नेताजी यहां से चुनाव जीते, लेकिन आज भी जो पिछड़ापन है वो विभूतिपुर में देखने को मिलता है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गली हो, नाली हो, हर जगह पर पिछड़ापन मिलता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि भारत की राजनीति में 2000 के बाद एक आमूल परिवर्तन हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तो दुर्भाग्यवश जो काम शुरू हुआ बिहार में, उस समय यहाँ पर यूपीए की सरकार थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप सेंट्रल और स्टेट के अंदर एक ही सरकार होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भागने का मौका नहीं मिलता है कि वो किसी पर ब्लेम कर सके। तो अल्टीमेटली उसको जो कमिटमेंट है उसको करना ही पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी परियोजनाएं पहले होती थी, वो परियोजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती थी। मोदी जी ने कहा था लोकल फॉर वोकल, अगर लोकल विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की समस्या दूर हो सकती है। क्या लगता है कि राजीव रंजन जी इस बार चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और उसके बाद लोकल की जो समस्या है उसको दूर कर पाएंगे? मैं आपको इसमें मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया, 140 करोड़ लोगों का, तो इसका मूल्यांकन ये नहीं होना चाहिए कि लोकल पर वोकल उन्होंने दूसरे संदर्भ में किया है। अब हमारा अजय कुमार जी खगड़िया से आते हैं और अगर वो विभूतिपुर के विधायक है तो आप बोलिए, हाजीपुर से नित्यानंद जी आते हैं, आलोक मेहता हाजीपुर से आते हैं, तो फिर उजियारपुर से वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? ये कोई हमारा मुद्दा नहीं है। हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, राजनीति में हैं, राजनीति में कोई भी कहीं जाकर के चुनाव लड़ सकता है। ये कौन सी बात हो गई लोकल फॉर वोकल? लोकल फॉर वोकल ये जो वर्ड है, आपको इसको सबसे ज्यादा अगर एक्सपोज किया है और काम किया है तो हमारी बगल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। विभूतिपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या आपके नजर में? सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसानों की समस्या है। जो मुझे अभी तक पता चला है कि जितना लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं जुड़ा और जो मैं सुना, तो उनके लिए एक तो सप्लाई चेन की बात है ही कि उनको उचित मूल्य नहीं पाता है। वो हरी साग सब्जियों को प्रिजर्व करके ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं है, क्षेत्र में कोई साधन नहीं है। ये दूसरी बड़ी समस्या है। और तीसरी बड़ी समस्या है जो ये फर्टिलाइजर। अभी अक्टूबर प्लांट, खरीफ की खेती के बाद अब अक्टूबर प्लांट की खेती होगी। रबी का मेन क्रॉप हम लोग का रबी का है और उसमें जो खाद की किल्लत होती है, कालाबाजारी होती है और लोग जो परेशान हैं, लोगों ने आवाज उठाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस बार कि किसी न किसी रूप में मैं इस मुद्दे को लेके चला हूं और जैसे भी हो मैं कम से कम उचित दाम पे उनका फसल बिके और मैंने खाद उपलब्ध हो जाए, इसके लिए मैं काम करूंगा। और मैंने
जो खाद्य व्यापारी हैं यहाँ पे, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, हम लोग एक चाय पार्टी करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे और कैसे उनके माध्यम से, क्योंकि मेरा तो दुकान है नहीं तो मैं उनके यहाँ स्टॉक रखूंगा, कहीं न कहीं माल खरीद करके बाहर से लाऊंगा तो उसके यहाँ स्टॉक रखूंगा और उनको कहूंगा कि भाई उचित मूल्य पे आप जो है कालाबाजारी मत कीजिए, आप इनको सामान दीजिए। कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका खिलाफत में अगर कोई खड़े होते तो उनको जूठा मुकदमा में फंसाया जाता है विभूतिपुर में। देखिए, मैंने आपको बोला ये राजनीति का एक पार्ट है, लेकिन बड़ा ही घिनौनी हरकत है कि आप अपने दुश्मन की आवाज को दबाने के लिए आप उसके ऊपर मुकदमे लाते हैं। अगर आप हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार जिस पर इतने आरोप लगते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने सोनिया जी को फंसा दिया, लेकिन यह केस 2014 से पहले का केस है जो उनकी सरकार रहते हुए उन पर दर्ज हुआ था। उन्होंने सिर्फ जांच अधिकारियों को एक्सपीडाइट किया कि भाई इसकी सत्यता सामने लाओ। अगर किसी के ऊपर अगर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उसकी सत्यता सामने आनी चाहिए। न्यायालय आपको दोनों पक्ष को बेगुनाही और गुनाही साबित करने का मौका देती है, तो आपको बहुत सारे बेगुनाह जो है सो फंस जाते हैं। तो अब सवाल है कि अगर हमारे पॉलिटिशियन इस तरह की गंदी हरकत करते हैं तो कम से कम मैं ऐसी राजनीति करने के लिए तो नहीं आया हूं कि मैं अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए उन पर मुकदमे कर दूं, ऐसी बात नहीं होगी। और जो करते हैं ये उनकी राजनीति है, इसलिए जनता उनकी ओर से भाग रही है। राजीव रंजन जी का जब नाम विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पर युवा ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं राजीव रंजन जी के नाम सुनने के बाद। युवाओं के लिए क्या करेंगे राजीव रंजन जी? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर तबीयत से और डेडिकेशन के साथ हर पंचायत में अगर 3 से 4 साथी हमारे खड़े हो गए तो मैं आपको कहता हूं कि इनकी आवाज को पूरे बिहार में पहुंचा दूंगा। निर्णय इनको लेना है कि ये क्या करेंगे। अगर ये ईमानदारी से साथ में आए, अगर इनका ध्यान हमारे बटुए पे नहीं है कि नेताजी हमारे लिए कितना खर्च कर रहे हैं, हमारे के लिए साधन संसाधन कितना जुटा रहे हैं, अगर इन्होंने अपनी लड़ाई समझी, तो जननायक बनकर के एक आए थे केजरीवाल जी, दूसरा है हमारे सामने में प्रशांत किशोर जी। तो मैं जननायक का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन युवाओं की आवाज तो पूरे बिहार में बन जाऊंगा। मैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सब जगह घूमा हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि अपनों के बीच और युवाओं के बीच जाने का मुझे मौका मिला है। और मैं आपको बताऊं, युवा मेरी कमजोरी है, बिकॉज हम उसमें भविष्य देखते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 65% यूथ हमारे देश की जनसंख्या में है, तो सत्ता सौंप देनी चाहिए युवाओं के हाथ में। आपने बहुत दिन उन लोगों को झेला है जो एक कार्यकर्ता से विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंच गए। अगर वो सीट खाली नहीं करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे भाई, अगर जिनकी राजनीति में अभिरुचि है, वो कैसे ऊपर तक जाएंगे। एक वक्त आया ना जब अटल जी, आडवाणी जी का युग था, हम लोगों ने मोदी जी को लाया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप में अमित शाह जी हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बखूबी असम जैसे सेंसिटिव प्लेस को उन्होंने कंट्रोल किया है। और देखिए, बिना लाग लपेट के बात करनी चाहिए, मैं ये मानता हूं, और वो एक युवा ही कर सकता है। हाँ, मैं बहुत सारे खोजी युवा पत्रकार थे, किसी कारण से कुछ दिन के लिए उधर चले गए, कुछ उधर चले नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। हमारे नेता जो बैठे हैं वो निर्णय ठीक ले रहे हैं, या हो सकता है कि उनको फीडबैक मिलता है वो सही नहीं मिलता होगा, क्योंकि मैं उतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। मैं उन पर क्या कॉमेंट करूंगा जो हमारे यहाँ 15 साल से MP हैं या कोई विधायक है, उन पर मैं क्या उंगली उठाऊंगा। हमसे ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, कास्ट कॉम्बिनेशन की ही अगर बात करके आप टिकट देंगे, तो आपको गहन विचार करना चाहिए। अगर आप सीट निकालने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपने 100 सीट पर दावेदारी की है और आपको स्ट्राइक रेट 80 से 90% है, तो जो पर्यवेक्षक, जो सर्वेक्षक आपको जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने प्रयोग किया है, आप फेल हुए हैं, तो कुछ दिन राजनीति ऐसे अभी चलेगी। अंतिम प्रश्न, विभूतिपुर विधानसभा में बहुत सारे नेताजी हैं जो एक दूसरे के कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और सबको लग रहा है कि टिकट हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, लेकिन क्या लगता है कि एनडीए से इस बार राजीव रंजन जी जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाएगा विभूतिपुर विधानसभा से? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले आपको कहा है, कर्म करना मेरा काम है, प्रयास करना मेरा काम है, परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं है।
पार्टी अगर हमें उपयुक्त मानेगी, समझाएगी, समझेगी कि हाँ ये सीट निकाल सकते हैं या ये है, हमारी सारी चीजें डिपेंड करती है आप लोगों पे। कोई चिराग पासवान जी, कोई नरेंद्र मोदी जी, या कोई क्या कहता है कि दिलीप जायसवाल जी पटना में बैठ करके कैन नॉट विजुअलाइज द सिचुएशन ऑफ द विभूतिपुर, उजियारपुर एंड अदर कंस्टिट्यूएंसी ऑफ समस्तीपुर। आप जो फीडबैक देंगे, आपकी आवाज जो उठाएगा, आपको जिस पर भरोसा होगा, आप जिसको आगे बढ़ेंगे वही आगे बढ़ेगा। आप ये समझते हैं कि चलिए ठीक है, मैं किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ लेकर के टिकट लेके आ गया, चुनाव कौन जितवाएगा? मुझे मोदी जी आके जितवा देंगे चुनाव? वो मेरे लिए एक सभा कर देंगे, वो 3-4 जिलों का प्रधानमंत्री का एक सभा होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना समय कहाँ है? वोट कौन करेगा? आप करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, उसमें अपने मन की सारी बातें रखते हैं, आप युवाओं तक पहुंचती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास में आइए, आपको क्या कहता है कि जो ये वीडियो, कौन फोन बोलते, डिजिटल फोन है आपके पास में, और सब लोग सुनते हैं। तो अभी आप देखिए 15 दिन के अंदर में मैंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को रखा है। मैंने 8-10 लोगों को टेलीफोन किया होगा, बाकी सब लोग तो मीडिया को ही सुन करके आए हैं और मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दिख रहे हैं। अब मैं उनके भरोसा को कितना जीत करके उनको मैं ईवीएम मशीन तक ले जाता हूं, ये तो मेरे कर्म पे डिपेंड करेगा। चलिए, इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।